वंदे मातरम दोस्तों आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में जहाँ की हस्बैंड वाइफ दोनों को काम पर जाना पड़ता है और काम पर जल्दी पहुँचने के चक्कर में कई बार नाश्ते में ब्रेड पीस ले लिया, कई बार रात का बचा हुआ खाना और कई बार ऑफिस के पास से कुछ मंगवा के खा लेते हैं, जिससे कि अक्सर उन्हें पेट संबंधी शिकायत बनी रहती है या फिर पेट में एसिडिटी बनी रहती है। अगर कहें तो टोटली उनका डाइजेशन पूरी तरह बिगड़ जाता है। इन सभी समस्याओं के हल के लिए आज हमारे साथ हैं हमारे एक्सपर्ट रविंदर जी, जो हमें बताएंगे कि किन आसनों द्वारा हम अपने डाइजेशन को सही कर सकते हैं और हमें कौन सा भोजन करना चाहिए जिसमें कि न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी हो और हमें वो स्वस्थ रख सके। रविंदर जी, आपका हमारे इस प्रोग्राम में स्वागत है। धन्यवाद शेखर जी। रविंदर जी, हमारे दर्शकों को बताएं कि जो लोग कामकाजी हैं और जो अक्सर सुबह जल्दी काम पर निकलना होता है उन्हें, और जिस वजह से वो अपना कई बार भोजन नहीं तैयार कर पाते और जल्दबाजी में ब्रेड पीस खा लिया कभी, और कई बार रात को बचा हुआ खाना खा लिया, और कई बार या तो ऑफिस में कहीं ना कुछ उल्टी सीधी चीज़ें खा लेते हैं जो कि मैदे या कुछ ऐसी चीज़ों से बनी होती हैं, जिस वजह से उनका डाइजेशन बिगड़ जाता है, पेट में एसिडिटी हो जाती है और कई बार सुना है उनकी नाभि भी खिसक जाती है। तो ऐसे में योग का क्या योगदान है और उन्हें जो भोजन है कैसा ग्रहण करना चाहिए और आसानी से जो मिल जाए और जिसमें न्यूट्रिशन वैल्यू भी पूरी हो जी, उसके बारे में बताएं। जी बिल्कुल। शेखर जी, पहले तो जल्दबाजी करनी नहीं चाहिए। जल्दबाजी में खाना खाया हुआ भी अपच का कारण बनता है। इस भागदौड़ी वाली ज़िंदगी में न्यूट्रिशियस फूड भी चाहिए और जो जल्दी भी तैयार हो जाए वो भी चाहिए। तो उसमें सबसे बढ़िया स्प्राउटेड फूड है, जिसको आप रात को तैयार कर सकते हैं और सुबह आप खा भी सकते हैं, जाते जाते भी खा सकते हैं, आपके सफ़र में भी खा सकते हैं, कार में भी खा सकते हैं, है ना। और न्यूट्रिशियस वैल्यू भी उसमें पूरी होती है। और दूसरा, आप जैसे अगर ब्रेड भी खाते हैं तो वो आटा ब्रेड हो, मैदे से बनी हुई ब्रेड ना हो, मैदे से बने प्रोडक्ट ना खाएं। जैसे आपने देखा होगा जल्दबाजी में अगर खाते हैं तो ये फ़ास्ट फूड उसी में आता है, तो उसी का नाम भी फ़ास्ट फूड है। तो ये फ़ास्ट फूड के नाम से जो भी फूड्स हैं उनको नहीं खाना चाहिए। तो ऐसे सैलड भी खा सकते हैं, फ्रूट सैलड खा सकते हैं, वेजिटेबल सैलड खा सकते हैं। सर, योग का इसमें क्या योगदान है जिससे कि हमारी डाइजेशन सही रहे, हमारी नाभि भी ना कभी खिसके और हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ और चुस्त रहे? देखिए, वैसे तो प्राणायाम की एक श्रृंखला है हमारी, 8 प्राणायाम करते हैं, उसमें 10-12 आसन भी होते हैं, लेकिन वही है कि समय नहीं है, तो समय की शॉर्टेज है, तो इसलिए आपको मैं सिर्फ 3 आसन ही बताऊंगा। और वो आपके जो इंडाइजेशन है किसी भी वजह से है, वो चाहे गलत खान पान की वजह से है या नाभि या धरण जिसको कहते हैं वो पड़ जाए, तो उसके लिए भी आप में लाभ करेगा। शेखर जी, मैं 3 आसन आपको बताऊंगा जो हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करेंगे। और अगर वो गलत खान पान की वजह से है, चाहे वो नाभि या धरण पड़ने की वजह से है, और उसमें आपको ठीक करने में सहायता मिलेगी। पहला आसन पादुतान आसन। ऐसे लेट जाएं अपने आसन पे, पाँव को मिला लें, दोनों भुजाएं ऐसे शरीर के साथ सटा लें, या अगर ऐसे थाइस के नीचे भी आप ऐसे ये हाथों को लगा सकते हैं। तो दोनों पाँव को मिलाते हुए इस तरीके से बस इतना ही पाँव को उठाना है कि आपको लेटे लेटे आपके पाँव के नाखून दिखाई दें, बस इतना ही उठाना है, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। इस तरीके से आपने 2 मिनट इसको स्टे कर लिया तो पेट जो है ना कांपने लगता है। इतना बढ़िया आसन है ये। तो ये पेट को दुरुस्त करने के लिए, इंडाइजेशन की समस्या को दूर करने के लिए बहुत ही बढ़िया आसन है। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। इसी श्रृंखला में दूसरा आसन है कंधर आसन। घुटनों को ऐसे फोल्ड करें
टखनों को पकड़ें और ऐसे पेट को या धड़ को ऊपर की ओर उठा दें, पेट को अंदर की ओर खींच के रखना है। इस पोजीशन में भी आपने 2 मिनट तक रुकना है। पेट में किसी भी वजह से दिक्कत हो या नाभि खिसकी हो, नाभि भी अपनी जगह पे सेट हो जाती है। इंडाइजेशन की समस्या हल हो जाती है। धीरे धीरे वापस आएंगे। पाँव को सीधा कर लेंगे। तीसरा आसन, पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्श आसन इसका नाम है। पाद माने पाँव के, अंगुष्ठ माने अंगूठे को पकड़ें और नासिका से स्पर्श करवा दें इसको, ऐसे। फिर धीरे धीरे ऐसे वापस। ऐसे ही दूसरे पाँव से भी कर लें। ऐसे पाँव के अंगूठे को पकड़ें, ऐसे नासिका से स्पर्श करा दें। फिर हो सके तो दोनों पाँव से एक साथ, दोनों पाँव के ऐसे अंगूठों को पकड़ें इस तरीके से और ऐसे नासिका से छुआ दें और ऐसे भी रुकना है 1-2 मिनट के लिए। फिर धीरे धीरे वापस आ जाए। पाँव में फासला कर लें, भुजाएं शरीर से आधा फीट की दूरी पर रख लें और लंबे गहरे श्वास लें, छोड़ें। ये आसन बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है इंडाइजेशन की प्रॉब्लम के लिए और नाभि को या धरण को ठीक करने के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम आसन का अभ्यास करें तो पेट हमारा खाली होना चाहिए। इन 3 आसनों के अलावा अगर समय हो तो एक आसन और भी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है नाभि को ठीक करने के लिए और इंडाइजेशन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। नौका आसन। ऐसे लेटे लेटे पाँव को ऐसे उठाएंगे और दोनों भुजाएं भी ऐसे उठा देंगे, धड़ को भी थोड़ा उठा देंगे इस तरीके से। इस पोजीशन में भी आपने 2 मिनट तक रुकने का अभ्यास करना है। फिर धीरे धीरे वापस आ जाना। ये 3 से 4 आसनों का अभ्यास कर लिया तो आपकी नाभि भी सेट हो जाएगी, डिगी हुई धारण भी ठीक हो जाएगी और इंडाइजेशन की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। रविंद्र जी, क्या इसमें कोई घरेलू नुस्खा भी है जिससे कि हम इसका इलाज कर सकें? जी बिल्कुल है शेखर जी, आपको बहुत ही कारगर नुस्खा बताता हूँ। एक ही नुस्खे में आपका इंडाइजेशन भी सुधर जाएगा, पेट में दर्द होगा वो भी ठीक हो जाएगा और अगर पेट में वाजू बनती है वो भी ठीक हो जाएगी। तो आप अजवाइन हर घर में पड़ी होती है, काला नमक भी हर घर में होता है और हींग भी हर घर में होती है। तो रसोई घर में ये तीनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी और ये तीनों औषधि का काम करती हैं। आप तीनों को मिक्स कर करके आप इसको ले सकते हैं, सेवन कर सकते हैं। तो पेट दुखता हो, पेट में कितनी वाजू हो और इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो, तीनों को ठीक कर देता है। रविंद्र जी, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इतनी बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शेखर जी, धन्यवाद दर्शकों, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्यार, धन्यवाद।
दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे आने वाले प्रोग्राम्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। कर भला हो भला, अंत भले का भला। वंदे मातरम।